अगला दूसरा पद हम देखेंगे कि इसमें मीराबाई लिखती है, हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कही है, मैं रावरी चेरी। वह लिखती है कि हरि के बिना मेरी कोई भी गति नहीं है। हे श्री कृष्ण, हे गिरधर नागर, आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है, तो मेरा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कही है, मैं रावरी चेरी, तुम मेरे पालनहार हो और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरे तेरो हिमाए फेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो वह कहती है कि मैं स्वयं आदि और अंत, आदि और अंत, शुरुआत से लेकर अंत तक मैं स्वयं तेरे नाम को पुकारती रहूँगी। नाव तेरो हिमाए फेरी, मैं तुम्हारे नाम का जाप कर रही हूँ, शुरुआत से लेकर अब अंत तक करती रहूँगी, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ और आप मेरे पालनहार हैं। और बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, बार बार मैं पुकार के कहती हूँ हे ईश्वर कि यह मैं आपकी आरती कर रही हूँ या फिर आपका गुणगान गा रही हूँ। यह इसलिए कि आप मेरे पालनहार हैं और मैं आपकी दासी हूँ। यों संसार विकार सागर बीच में घिरी, यों संसार विकार सागर बीच में, विकार का सागर यानी कि यह जो संसार है, यह जो जो संसार का मतलब ये जो समाज के कुछ ऐसे लोग या परिवार, ये जो है परिवार के समाज के कुछ ऐसे लोग जो उसको दिक्कत करते हैं, उसको परेशानी में लाते हैं, या फिर परिवार के कुछ ऐसे लोग जो जो उसको बार बार उसे उसके विरोध में जाता है। तो ये जो है, ये घेरा जो है, यह घेरा, यह संसार का घेरा, यह विकार का सागर है, यह विकृतियां हैं। यह इस सागर में, ऐसे विकृतियों में, ऐसे जंजाल में, इस माया जंजाल में अब मुझे नहीं रहना है। यो संसार विकार सागर बीच में घिरी, अब इस माया जंजाल में, इनके इस घेरों में, इनके इस विकृतियों में मैं घिरी हुई हूँ नाथ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, और मैं इनकी विकृतियों में घिर चुकी हूँ नाथ, मैं इस संसार में घिर चुकी हूँ नाथ। अब मेरी जो नाव है इस सागर में, इस संसार में, संसार रूपी सागर में, ये जो जीवन रूपी मेरी नैया है अब तैर रही है, लेकिन अब मात्र उसकी पाल फट गई है। पाल का मतलब होता है कि जो पहले वाले नाव होते थे उसको ऐसे पर्दे बांधे जाते थे, और जैसे ही हवा आती है तो पर्दों को लगकर, हवा का जो जोर है, पर्दों को लगकर नाव आगे ढकेली जाती थी। तो ये जो पाल है, अब पाल फट चुकी है। अब ईश्वर आप ही मुझे तारो, क्योंकि मैं अब मेरी पाल फटने की वजह से, अर्थात इस जीवन रूपी नैया की पाल फटने से, अर्थात ये जो लोग हैं उनके घेरों में मैं अटक चुकी हूँ। अब मुझे आगे ढकेलो और आगे लेके जाओ, और मेरी नैया जो है इस सागर से पार लेके जाना, अर्थात इस तीर पर ले जानी है। तो हे नाथ, आप इस पाल, अब मुझे संभालो, क्योंकि अब इस नैया की पाल फट चुकी है। बिरहनी पीव की बाट जोवे राखलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। हाँ, बिरहनी पीव की बाट जोवे, मेरी पाल फट चुकी है नाथ। अब यह जो विरहिणी है, यह प्रेम, आपके प्रेम के रूप में, प्रेम के लिए मैं जो तरस रही हूँ, यह जो विरहिणी है, यह जो दुखिनी है, यह दुखिनी आपकी राह देख रही है। मेरे इस नैया को इस तीर पर लाइए और मुझे आपके चरण में शरण दीजिए, क्योंकि हे नाथ, मैं मीरा आपकी दासी, आपको आपके नाम को रट रही हूँ। राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। राम का मतलब वही इनका ही नाम है, इनका ही एक अवतार है, इसलिए वो यहाँ पे राम नाम है, लेकिन राम का शब्द यहाँ पे हम श्री कृष्ण ऐसा समझना है। तो मैं आपके नाम को रट रही हूँ और कृपया मुझे शरण दीजिए। तो ये हुआ दूसरा पद। अब तीसरा वाला पद हम समझेंगे। तीसरे वाले पद में है, तीसरा वाला पद ऐसा है,
फागुन के दिन चार। अब देखिएगा इस पद में वह जो है मीराबाई आनंदित है, और वह कह रही है कि ये जो फागुन का, देखिए फागुन का समय यानी कि फाल्गुन महीने में जो होता है ना, ये जैसे हम कहेंगे कि फाल्गुन जो होता है यह फरवरी में आता है। 20 फरवरी से फागुन का महीना शुरू होता है, जिसमें रंग बिरंगी हरी भरी ये जो सृष्टि है, इसमें जो पलाश के पौधे होते हैं, जो ढाक के पेड़ होते हैं, उन ढाक के पेड़ों को, पलाश के पेड़ों को नारंगी रंग के, लाल रंग के फूल लगते हैं, और यह प्रकृति और भी सुंदर दिखाई देती है। तो वो फागुन का महीना है। तो वह मीराबाई कहती है कि हे लाल, ये फागुन का महीना चालू है, यह आनंद का महीना चालू है, अर्थात यह मेरा जो जीवन है आपके प्रेम से आनंदमय हो चुका है, और आपके प्रेम से मेरे जीवन को एक नारंगी रंग के फूल लगे हुए हैं। जिस प्रकार नारंगी रंग के फूल इस सृष्टि को सुंदर करते हैं, तो उसी प्रकार मेरा यह जीवन सुंदरमय हो गया है। तो वह लिखती है, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। फागुन के दिन में होली खेलते हैं, है ना। वो फरवरी के बाद में जब अप्रैल के महीने में वो होली का समय आता है, तो होली में रंग उड़ाते हैं। तो अब ये फागुन का महीना है नाथ, अब मैं जो है आपके प्रेम से रंगी हुई हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे फागुन के महीने में कैसे रंग की होली खेलते हैं, उसी प्रकार अब मैं आपके इस भक्ति रूपी रंग में रंगी हूँ, और प्रेम की होली खेल रही हूँ आपके साथ में। बिना करताल पखवाज बाजे, बिना करताल पखवाज बाजे, पखवाज यानी कि वो बजाने का जो होता है, जब उसको मृदुंग कहते हैं ना, तो वैसा। तो ये जो पखवाज है, करताल का यानी कि हाथ, बिना हाथ का ही ये मृदुंग बज रहा है। कौन सा? यह हृदय में जो प्रेम बज रहा है, भरा हुआ है, तो यह प्रेम जो है अनहद नाद कर रहा है ईश्वर की। वह इस अपने पति जो है उस मीरा के, वह है गिरधर नागर की, इस श्री कृष्ण का एक नाद, उनकी भक्ति का नाद, यह मेरे जो मन में जो प्रेम बसा हुआ है, यह प्रेम आपकी भक्ति का नाद कर रहा है। एक आवाज़ आ रही है आपकी भक्ति की, और अनहद की झनकार रे, यह जो अंतर आत्मा से झनकार आ रही है बाहर कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे पालनहार हैं, मुझे शरण दीजिए। यह नाद आ रहा है। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। बिन छतीसु गावे, छतीसु यानी कि श्रेष्ठ, है ना। छतीसु यह राजस्थानी जो मारवाड़ भाषा थी, तो ये मारवाड़ भाषा में छतीसु कहते हैं श्रेष्ठ को। बिन सुर राग श्रेष्ठ गावे, बिना सुर के यह जो राग है प्रेम का राग, तो यह राग श्रेष्ठ गाया जा रहा है। आपके भक्ति में यह लीन हो चुकी हूँ मैं इतनी कि मन ही मन मेरा जो प्रेम है आप पर जो उमड़ रहा है, यह उमड़ना जो है, यह उमड़ना एक झनकार है, और यह जो झनकार है मेरे रोम रोम से बाहर आ रही है, और रोम रोम से बाहर आकर वह नाद जो है आपको सुनाई दे रहा है प्रभु। यह जो बिना राग का यह नाद, बिना सूर का यह नाद जो है श्रेष्ठ है, और यह आपकी तरफ आ रहा है मेरे प्रेम का नाद। और सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। मेरे मन में जो अब शील, शांति, संतोख यानी कि संतोष, समाधान, इसका जो केसर है मेरे मन में अब मैंने घोल लिया है। मेरे मन में समाधानी है, शांति है, शीलता है, धीरता है। मैं और भी धीर रखूँगी, जब तक आप मुझे मिलने नहीं आते तब तक मेरे मन में ये धीर रहेगा। प्रेम प्रीत पिचकार रे। और एक पिचकारी जो है, प्रेम की पिचकारी मेरे इस दिल में है, आपके लिए इस रंग उड़ाने के लिए भर के रखी हुई है। और यह कौन सी पिचकारी है, इसमें कौन कौन से रंग है? शील के हैं, संतोष के हैं, समाधान के हैं, शांति के हैं, और दया के रंग जो है, अलग अलग प्रकार के रंग इस पिचकारी में, प्रेम रूपी पिचकारी में भरे हुए हैं। अब हे नाथ, आपके साथ में मुझे अब होली खेलनी है, इस प्रेम की होली।
उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। इस अंबर में अब जिस प्रकार इस फागुन के दिनों में ये जो जहाँ पर ढाक के बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो बहुत सुंदर और केसरिया रंग के दिखाई देते हैं दूर से, तो ऐसा लगता है जैसे वह आकाश में भी ऐसा ही रंग आकाश ने ही धारण किया है, दूर से देखने पर लगता है। तो उसी प्रकार यह मीरा कहती है कि लाल, मेरे मन में एक फागुन का जो यह जो होली का जो त्यौहार है, ये मन ही मन में अब मैं खेलना चाहती हूँ आपसे, इस प्रेम का प्रेम की होली खेलना चाहती हूँ, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं यह रंग के रूप में भरे हुए हैं। अब मात्र ऐसा लग रहा है जैसे गुलाल जो है अंबर में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बरसत रंग अपार है, और अंबर में यह जो अपार यानी कि बहुत दूर तक फैला हुआ है यह गुलाल का रंग, यह लाल केसरिया रंग बहुत दूर तक फैला हुआ अंबर में दिखाई दे रहा है। अर्थात वो मीराबाई आंखें लगाते हुए यह सोचती है कि मेरा जो प्रेम है, प्रेम के रूप में मैं नाथ के साथ होली जो खेल रही हूँ, तो प्रेम में अलग अलग प्रकार के रंग हैं, शांति, दया, शील, क्षमा, ये अलग अलग प्रकार के रंग हैं। वो रंग अब मैं जब उड़ाऊंगी तो पूरा अंबर में यह रंग फैल जाएगा और अंबर लाल केसरिया अलग अलग रंगों वाला दिखाई देगा और मेरे नाथ मेरे साथ होंगे उस समय। इस प्रकार की मैं अब होली खेलना चाहूँगी। घट के पट सब खोल दिए, घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रहे। घट के पट सब खोल दिए, अपने दिल के सब दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। अब मैं किसी से लज्जा नहीं रही हूँ कि किसी लोक लाज का मुझे कोई भय नहीं है, मुझे इस परिवार का डर नहीं है जो मुझे बार बार प्रताड़ित करता था, अपमानित करता था। अब इस घट के पूरे पट मैंने खोल दिए हैं, लोक लाज से मैं बाहर आ चुकी हूँ। लोक लाज सब डार रे, सब छोड़ दी है, डार यानी कि डाल दी, बाजू में रख दी, छोड़ दी मैंने यह लोक लाज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहाल रे। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे आपके चरणों में बलिहारी दीजिए, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यह मीरा का अंतिम तीसरे वाले पद में यह उनका एक अपने पति इस श्री कृष्ण से एक विनती है और एक वह अपने जो मन के जो अंदर से विचार उस श्री कृष्ण के सामने रखती है कि मेरे प्यार को स्वीकार करो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो हे नाथ, और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया। इस कविता को आप भी पढ़ लीजिए, ये बहुत ही सुंदर आनंदमय कविता है। फिर एक दो बार पढ़ लीजिए उसे, आपको भी आनंद आएगा कि एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति किस प्रकार उसके मन में भक्ति होती है और कैसी भक्ति चाहिए, तो मीराबाई जैसे भक्ति चाहिए। और कैसा भक्त चाहिए, मीराबाई जैसा भक्त चाहिए। किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, मीराबाई जैसी करनी चाहिए। दोस्तों ये आप याद रखिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो जैसे कि बच्चों, हर एक जो व्यक्ति होता है एक अलग अलग ईश्वर का भक्त होता है। तो यहाँ पर यह नहीं है कि आप केवल श्री कृष्ण को ही चाहेंगे या फिर आपको चाहना चाहिए इस मीराबाई के समान, नहीं। मीराबाई ने श्री कृष्ण को चाहा है तो आप किसी भी अन्य ईश्वर को चाह सकते हो। किसी का अल्लाह हो सकता है, किसी का राम हो सकता है, किसी का श्री कृष्ण हो सकता है, किसी के भगवान गौतम बुद्ध हो सकते हैं, किसी के महावीर हो सकते हैं। लेकिन हमारे ये सब है, हमारे दिल में यह सब है, क्योंकि हम अर्थात आप सब लोग ईश्वर के हैं और आप लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम, दया, करुणा आदि भावों के साथ रहते हैं। अर्थात इस विश्व के सभी ईश्वर आपके पास है और आपका प्रेम उन सब के लिए है। तो दोस्तों चिंता ना करें, सब आपके हैं और आप सबके हैं। धन्यवाद, ओके, शुक्रिया, बाय बाय।